विपिन शर्मा जी, आपने गांधी परिवार को करीब से देखा है। जो राजनीति डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ की गई, आप उसे कितना उचित और अनुचित मानते हैं? और जब इतिहास आज आकलन कर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नहीं रहने पे, तो जो खामियां गिनाई जाएंगी वह कांग्रेस के हिस्से में जाएंगी या डॉक्टर मनमोहन सिंह के? धन्यवाद प्रसून जी। आज निश्चित बात है, पूरे देश को एक बहुत बड़ी क्षति मिली है और यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने से एक युग का समापन हुआ है, समाप्त हुआ है युग एक। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर उनमें जो खूबियां थी या उपलब्धियां जो उन्होंने हासिल करी अपने जीवन काल में, तो वो एक ऐसी मिसाल कायम करके। विपिन जी, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही, एक बार आप अपना माइक ठीक से रखिए जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है जी। जी देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत दुखद दिन है यहाँ पर, कि हमने जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो खोया है और उनका जो ये निधन हुआ है, तो उससे इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पूरा देश शोकग्रस्त है। और उनकी जो उपलब्धियां हैं उससे पूरा देश प्रेरणा लेता है और लेता रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर राजनीति अलग बात है कि राजनीति में ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है। विपिन शर्मा जी, अगर आपके नजरिए से माना जाए तो उनकी 4 या 5 बड़ी उपलब्धियां क्या हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूंगा कि राइट टू एजुकेशन की बात करें, जॉब गारंटी की बात करें, जो बाद में जाके मनरेगा बना, आरटीआई की बात करें, उसके बाद जो लिबरलाइजेशन की हम बात करते हैं, हर एक मंच पे इस बात का जिक्र करा जाता है कि लिबरलाइजेशन, कि यहाँ पर उसके पीछे क्या था कि जो एबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था और इसको करने के लिए भी यहाँ पर इसके पीछे चुनौतियां थी, तो लेकिन वो जाने जाते थे कि ऐसे बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए। और ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वो कितने उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी कि कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, और उसके साथ जो उनका जब वित्त मंत्री थे वो कार्यकाल भी बड़ा अभूतपूर्व था। उसके बाद आरबीआई के जब गवर्नर बने थे उसके पहले वो भी पूरा उपलब्धियों भरा था। लेकिन साथ साथ मद्देनजर ये रखनी पड़ेगी बात कि, क्योंकि आपका जो सवाल से मेरे को समझ आ रहा है कि प्रधानमंत्री की जो उनका प्रधानमंत्री का चयन हुआ, देखिए सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं यहाँ पर, कि उनको जरूरी ये नहीं है कि एक नेता सिर्फ एग्रेसिव हो या ज्यादा बातचीत करे तभी आप उसको नेता स्वीकार करेंगे। वो उनकी जो जेंटलनेस है, मुझे खुद ये अवसर मिला है कि मैं उनको जाके मिला हूं और कमाल का उनका जो व्यक्तित्व था उस अनपैरेलल्ड, मतलब आज मैं निशब्द हूं कि यहाँ पर अगर उनको कम शब्दों में उनके बारे में बोलना पड़े तो ये अपने आप में बहुत एक चुनौती वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि उपलब्धियां बेशुमार और उसके बावजूद बिल्कुल ग्राउंडेड थे। जो हम्बलनेस एक नेता से क्या अपेक्षा करी जाती है प्रसून जी? नेता से अपेक्षा करी जाती है वो एक्सेसिबल भी हो और किसी तरह का अहंकार नहीं हो। तो यही बात है जो उनको जुदा करती थी बाकी नेताओं से। उनको नेता बोलना, मुझे लगता है कि वो एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव थे और पीपल्स प्राइम मिनिस्टर थे और बहुत अच्छे सहज भावना से उनके साथ जब भी मिलने का अवसर मिला। और मैं उनसे अपने पिताजी को ये इनकी 2 वर्ष ज्यादा थे मेरे पिताजी से। मेरे पिताजी अभी 90 वर्ष के हुए, तो मैंने जब अपने पिताजी से उनको मिलवाया तो वहां पर उन्होंने, जब पिताजी ने बताया कि हम भी पाकिस्तान से आए थे और कैसे पार्टीशन के बाद क्या हालात थे यहाँ पर, तो वो भी खुद उनको हैरानी हुई जब वो किससे कुछ साझा करे। तो वो जमीन से जुड़े व्यक्ति थे और उनकी चलिए ठीक है। उपलब्धियां